बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, इस समय देश में ऐसी व्यवस्था बन गई है कि राजनीति महत्वाकांक्षी लोगों ने नीति और सिद्धांतों से हटकर सत्ता लोपित नए नए हथकंडे, बुनियादी जरूरतों से ध्यान भटकाकर धार्मिक मर्यादाओं को हथियार बनाकर सत्ता पर काबिज होकर धर्म को ही धोखा दे रहे हैं। आज लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। जनप्रतिनिधि जनता से वायदा करके संसद में पहुंचते हैं। आपकी बगैर राय से निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचरण होने के कारण आपके सम्मान और स्वाभिमान अधिकारों का वायदा करके संसद में पहुंच जाते हैं। वो लोग प्रलोभन वश निजी स्वार्थ के लिए आपकी भावनाओं का सौदा करके लोकतंत्र के प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपनी बपौती मानकर बेच देते हैं। ऐसे लोगों का नहीं तो दीन होता है ना ईमान। जिनका दीन और ईमान नहीं होता वो इंसान ही नहीं है। मेरी कुंठित भावनाओं का सागर भंवर में फंसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी जब लोकतंत्र नहीं था, सतयुग में जब वन से आकर उनका राज्याभिषेक हुआ तो जनता से राय जानी जाती थी। तो उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। सभी दूतों ने सही मगर चौथी दशा में जब उस समय जो दूत होते थे उन्हें आज कहते हैं राजदूत। मर्यादित भाषा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपनी शालीन भाषा से कहा, भाई सेवक बताइए क्या संदेश आया। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं, वो तो अंतर्यामी अंतर्दृष्टि थे, उन्होंने कहा कि भाई प्रभु मैं आपके विछोर वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धर्म कसम पे जब बात आई तो उन्होंने सारी बातें बताई। तो आज जब वो बातें बताई गई तो आज उसी बात को मैं बताता हूँ कि जिसका पाप का भागीदार मैं होऊंगा। भगवान श्री राम ने अपनी कसम वचन दिया तो दूत सेवक ने सच्चा बताया। जो उसने सुनाया कि एक आदमी अपनी औरत के साथ मारपीट कर रहा था। मैं राम नहीं जो सीता पर पुरुष के पास यानी रावण के पास रिहाई फिर भी घर में रख लिया कहकर रोने लगा। वो राम आपका और सीता माता का बिछोह होगा और वियोग में सीता माता कर देंगी, जिसके पाप का भागीदार मैं हो जाऊंगा, मुझे माफ करना। तो प्रभु श्री राम ने लोकराज की खातिर सीता माता को वन में ले जाकर अपने हाल पर छोड़ दिया। इसलिए बहन बेटी औरत मर्यादा है। हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों का अनुसरण हम लोग करते उन्हें प्रजा के कल्याण के लिए जीवन समर्पित किया। सामाजिक आर्थिक धार्मिक पराकाष्ठा पर चलकर मिसाल हमें दी, परंतु आज उनका उल्टा हो रहा है। जहाँ जनता की सतयुग में राय जानी जाती थी, राजा प्रजा की जन भावनाओं की जरूरतों को पूरा करते थे, परंतु अब लोकतंत्र में हमारी वोट लेकर जो जनप्रतिनिधि जिन्हें हम ताकत देकर संसद में भेजते हैं, उन्हें भगवान श्री राम के साथ धोखा देने वाले प्रलोभन देकर खरीद लेते हैं। आपकी भावनाओं को कुचल रहे हैं। मंदिर प्रभु श्री राम का कोर्ट के आदेश से बना, खंभ भर रहे हैं, हमने बनवाया। ऐसे धोखेबाजों से सचेत होकर संविधान और लोकतंत्र की बुलंद आवाज होकर संगठित होकर संविधान लोकतंत्र की बुलंद आवाज, सामाजिक न्याय, सामाजिक सम्मान, रोजी रोजगार, जीविका के संसाधन, हमको जो राजनीतिक पार्टी दे उसका वोट देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, भारत माता की जय।